गरीबों से धोखेबाजी में टीआरएस गवर्नमेंट हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। खासकर माइनॉरिटीज को धोखा देने में टीआरएस पूरे हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पर आ गई है। 2014 के इलेक्शन में मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में 12% रिजर्वेशन का एक झूठा वादा किया गया। 5 साल तक ड्रामेबाजी की गई, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। सितंबर 2018 में वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन करवाए गए। पुराने वादों को भुलाकर फिर नए वादे किए गए। गरीब आवाम एक बार फिर धोखे का शिकार हुई और टीआरएस को दोबारा इख्तियार में लाई। टीआरएस गवर्नमेंट ने सेकेंड टर्म के आज 4 महीने और 12 दिन यानी 133 डेज कंप्लीट हो गए, लेकिन अब तक आवाम से किए गए 4 वादे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। हर दिन एक नया ट्विस्ट और हर दिन एक नया नाटक है। हमने आपने कहीं एंट्रेंस एग्जाम देखे हैं, एमसेट, आईआईटी, लॉ सेट, आईसेट या फिर दूसरे ऐसे एग्जाम को स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं, लेकिन शायद हिस्ट्री में पहली बार एक गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में 5th क्लास के एडमिशन के लिए 27,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम लिखा है। 20 अप्रैल को तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टेम्ब्रिस ने ये एग्जाम कंडक्ट किया है। हालांकि टेम्ब्रिस इस बात को लेकर खुश है कि उसे 14,640 सीट्स के लिए 40,483 बच्चों के एप्लीकेशंस आए, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम रखा गया तो उसमें सिर्फ 27,093 बच्चों ने ही हिस्सा लिया है। ये एक मजाक नहीं है तो और क्या है। 8 से 9 साल के मासूम बच्चों को 5th में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखने की जरूरत पड़ रही है। रेसिडेंशियल स्कूल्स में जिन 40,483 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया वो बहुत ही गरीब है। उनके पास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जब उन्हें मुफ्त में रहने, खाने और पढ़ने का एक मौका नजर आया तो सबने ही अप्लाई कर दिया। इससे यह जाहिर होता है कि तेलंगाना में माइनॉरिटीज की गुर्बत का क्या लेवल है। के लिए 3 बच्चों के बीच मुकाबला हो रहा है, लेकिन इन मासूम बच्चों को अभी से कंपटीशन में ढकेलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 204 माइनॉरिटी स्कूल में सिर्फ 14,640 सीट्स ही हैं। इसलिए बाकी के 25,843 बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये 25,000 गरीब बच्चे क्या करेंगे। इनके पास प्राइवेट स्कूल में जाने पैसे नहीं है और टीआरएस गवर्नमेंट ने 4,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। ये डिमांड और सप्लाई का गैप पहले भी होता था, लेकिन जिन्हें रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता वो अपने करीब के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेते और तालीम हासिल करते। लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट के इख्तियार में आते ही पहला हमला गरीबों की तालीम पर किया गया। केसीआर ने टीआरएस के 2014 के मैनिफेस्टो में KG to फ्री PG का वादा किया था, लेकिन हुकूमत बनाने के 1 साल में ही टीआरएस गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का काम किया है। जब कोई बच्चा KG में ही नहीं पढ़ेगा तो PG तक कैसे जाएगा। यूनियन HRD मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि टीआरएस गवर्नमेंट ने हुकूमत बनाने के 1 साल में ही 3,415 स्कूल्स को बंद कर दिया है, जिसकी ये रिपोर्ट है। जहां 2014-15 में 25,289 प्राइमरी स्कूल्स थे, वहीं 2015-16 में ये घटकर 21,948 हो गए। ऐसे ही अपर प्राइमरी स्कूल 2014-15 में 7,263 से कम होकर 2015-16 में 7,189 हो गए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में 2014 से लेकर 2017 के बीच तालीमी मियार यानी कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड
बेहद गिर चुका है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में एनरोलमेंट 7.65% डिक्रीज हुआ, जिनमें लगभग 1,12,000 गरीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से कम हो गए। यही हाल अपर प्राइमरी स्कूल्स का है, जिनमें 2.13% डिक्रीज देखा गया। पहले गरीब बच्चे मदरसों में भी तालीम हासिल कर लेते थे, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट में 200 से ज्यादा मदरसे बंद किए गए, जिनमें 34,110 बच्चे थे। जहां 2013-14 में 579 मदरसे थे, जिनमें 69,082 बच्चे थे। वहीं 2016-17 में ये मदरसे सिर्फ 378 रह गए, जिसमें 34,972 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। सिर्फ 204 रेसिडेंशियल स्कूल्स दिखाकर टीआरएस गवर्नमेंट ने हजारों प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी 200 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट इन 25,843 स्टूडेंट्स के लिए 5th क्लास के एडमिशन का कोई ठोस इंतजाम करे। 25,000 बच्चों को इस तरह इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इनमें से 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले भी लेंगे, तो बाकी के 98% बच्चे इतने गरीब हैं कि ये ड्रॉप आउट हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस एकेडमिक ईयर से अपर प्राइमरी स्कूल्स शुरू करें, जहां इन 25,000 बच्चों को एडमिशन देने का इंतजाम किया जाए। अगर इस बार 40,000 स्टूडेंट्स 5th क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हर साल इतने ही या इससे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करे जहां 50,000 गरीब माशन का इंतजाम किया जाए। पहले टर्म में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियो खुद सीएम केसीआर साहब के पास था। उसके बावजूद भी माइनॉरिटीज से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इस बार ये पोर्टफोलियो जनाब कोप्पलू ईश्वर को दिया गया है, लेकिन 20 फरवरी 2019 को चार्ज लेने के बावजूद पिछले 3 महीने से मिनिस्टर साहब को माइनॉरिटीज वेलफेयर पर रिव्यू करने का वक्त नहीं मिला। यूं 25,000 से ज्यादा गरीब माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का कैरियर बर्बाद हो रहा है, और माइनॉरिटी वेलफेयर ना सिर्फ खामोश है बल्कि अनजान है। कांग्रेस पार्टी ना इस खामोशी को बर्दाश्त करेगी और ना ही इस लापरवाही को। इन गरीब बच्चों को इंसाफ और उन्हें बेहतर तालीम दिलवाने के लिए हर कांग्रेस वर्कर अपना पूरा जोर लगा देगा। ये लड़ाई सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खत्म नहीं होगी। इन गरीब बच्चों की लड़ाई अब सड़क पर जाएगी और उस वक्त तक जारी रहेगी जब